ठाकरे परिवार का 50 साल पुराना इतिहास बीएमसी की वजह से मिटने जा रहा है। एक ऐसा इतिहास जो शिवसेना की पहचान रही है, एक ऐसा इतिहास जो बाला साहब ठाकरे की पहचान रहा है, वो इतिहास एक तरीके से खत्म माना जा रहा है। हालांकि इंतजार करना होगा, क्या उद्धव ठाकरे अपनी इस विरासत को यूं ही हाथ से जाने देंगे, या उद्धव ठाकरे की उस धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए कि हमें मौका दिया जाए न दिया जाए, शिव सैनिक तो शिवाजी पार्क में पहुंचने ही, या उद्धव ठाकरे की उस धमकी को गंभीरता से लिया जाए जिसमें वो कहते हैं हमें मौका मिले न मिले, परमिशन मिले न मिले, शिव सैनिक तो शिवाजी पार्क में पहुंचकर रहेंगे, हम जबरदस्ती वहां पर रैली करेंगे। क्या टकराव की कोई स्थिति मुंबई में बनने वाली है? महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा सवाल था कि शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को शिवसेना की ओर से कौन आयोजित करेगा। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे दोनों ने अपनी अपनी दरख्वास्त डाली थी। दोनों की ही दरख्वास्त पर कोई सुनवाई बहुत लंबे समय तक नहीं हुई, लिहाजा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने हाईकोर्ट का रुख किया। बहरहाल बीएमसी ने अब उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। इससे पहले ही बीकेसी के एमएमआरडीए मैदान में एकनाथ शिंदे को रैली करने का मौका मिल गया। पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत उनको ये मौका दिया गया, लेकिन शिवाजी पार्क के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति नहीं चली और यहाँ पर पहले अपनी एप्लीकेशन देने वाले उद्धव ठाकरे को परमिशन नहीं दी गई है। ये एक बड़ा सियासी मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई की राजनीति में बनने जा रहा है, खासतौर पर बीएमसी चुनाव के पहले। 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवसेना को बीएमसी ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत नहीं दी है। शिवाजी पार्क का संबंध शिवसेना और ठाकरे परिवार से बहुत पुराना है। बीएमसी ने शिवसेना के दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की इजाजत नहीं दी है। 56 साल से यहां दशहरा रैली आयोजित होती आई है। दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट में खींचतान चल रही थी। रैली को लेकर बीएमसी के इस फैसले के बाद उद्धव और एकनाथ शिंदे गुट के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। शिवाजी पार्क और दशहरा रैली दोनों ही ठाकरे परिवार के लिए बहुत अहम है। 2 पीढ़ियों से ये परिवार दशहरा रैली का आयोजन यहाँ पर कर रहा है। शिवसेना को क्या उम्मीदें हैं अब वो भी समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया था कि जनसभा शिवाजी पार्क में ही होकर रहेगी। पार्टी शिंदे को अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। हालांकि शिवसेना नेता ने यह भी स्वीकार किया कि वो किसी वैकल्पिक जगह की तलाश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने कहा कि अभी वो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट हमें शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाजत दे देगा। एक अन्य नेता ने कहा कि 99.9% पक्का है कि हाईकोर्ट उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला सुनाएगा, क्योंकि इस पर उनका प्राकृतिक हक है। उन्होंने कहा हमने परमिशन के लिए भी पहले आवेदन किया था। एक नेता ने यह भी कहा कि अगर हाईकोर्ट हमें परमिशन नहीं देता है तो हमें संवेदना भी मिलेगी। आपको बता दें, कोरोना काल के दौरान वैसे भी दशहरा रैली नहीं हो पा रही थी। 2019 के बाद पहली बार यहां बड़ी जनसभा की योजना बनाई गई थी। शिवाजी पार्क के लिए जो प्यार है शिव सैनिकों का, या शिवाजी पार्क से शिवसेना का जो रिश्ता है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। खास तौर पर बाला साहब ठाकरे की वजह से, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के जितने बड़े भाषण हुए हैं, चाहे उद्धव ठाकरे की लॉन्चिंग हो, चाहे आदित्य ठाकरे की लॉन्चिंग हो, ये सारी चीजें जो कुछ भी देखने को मिला है इसी शिवाजी पार्क में देखने को मिला है। शिवसेना का शिवाजी पार्क से बेहद पुराना और भावनात्मक रिश्ता है। पार्टी सुप्रीमो बाल ठाकरे ने जब शिवसेना की स्थापना की थी तो पहली बार अक्टूबर 1966 में दशहरा रैली का आयोजन किया था। ये एक तरह से शिवसेना का आरंभिक सम्मेलन था जिससे जनता और पार्टी के बीच एक संबंध स्थापित हुआ। बाल ठाकरे के पिता सामाजिक कार्यकर्ता प्रबोधनकर केशव सीताराम ठाकरे भी दशहरे पर उत्सव का आयोजन यहीं किया करते थे। इसके बाद इसी ग्राउंड में बाल ठाकरे और फिर उद्धव ठाकरे भी रैली का आयोजन करने लगे। पहली बार जब शिवसेना भाजपा की सरकार बनी थी तब भी इसी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। इसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार का भी शपथ ग्रहण यहीं पर करवाया गया। बाल ठाकरे का अंतिम संस्कार भी 2012 में इसी मैदान में किया गया था। उनका एक स्मारक भी बनाया गया है। अब जानते हैं कि इस पार्क का इतिहास क्या रहा है। 28 एकड़ के इस पार्क का नाम पहले माहिम पार्क हुआ करता था। बाद में 1927 में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। सचिन तेंदुलकर के लिए भी ये पार्क बहुत मायने रखता है। रमाकांत आचरेकर यहीं सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट सिखाते थे।
तो शिवाजी पार्क एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और शिवसेना के लिहाज से तो और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसकी जितनी राजनीतिक रैलियां हुई हैं, जितने राजनीतिक संवाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाल ठाकरे ने किए हैं, इसी मैदान पर किए हैं। राज्य की सत्ता से हाथ धोने के बाद शिवसेना के लिए बीएमसी चुनाव बहुत ही खास हो गए हैं। राज्य की सत्ता से जैसे ही बाहर हुए उद्धव ठाकरे, उसके बाद सभी का सवाल यह है कि शिवसेना किसकी है। एकनाथ शिंदे ने दस्तावेजी तौर पर विधायकों की संख्या के आधार पर, सांसदों की संख्या के आधार पर, पंचायत चुनाव के आधार पर, पार्षदों की संख्या के आधार पर अपनी दावेदारी को लगातार मजबूत करने की कोशिश की है। बीजेपी का सपोर्ट उनको मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि बीएमसी चुनाव में क्या होने वाला है। बीएमसी चुनाव बेहद अहम साबित होने वाले हैं। बीएमसी पर शिवसेना बीते कई दशक से काबिज है और ऐसे में इस चुनाव में हार उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। इस वक्त शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई ही चर्चा का केंद्र बनी हुई है। उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल जरूर हो गए हैं, लेकिन पार्टी पर वो अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहते। यही कारण है कि सत्ता से हटने और बड़ी संख्या में विधायकों की बगावत के बावजूद उद्धव और आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं से लगातार मुलाकात की है। उद्धव परिवार की तरफ से लगातार ये भरोसा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ लोगों के साथ छोड़ने से उनकी पार्टी कमजोर नहीं होने वाली है। ये पहले भी तय माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे अपनी रैली कहीं ना कहीं करेंगे। उनकी रैली के समकक्ष एकनाथ शिंदे अपनी रैली को ज्यादा बड़ा और भव्य दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल यहां पर दिखाना यह भी है कि शिव सैनिक किसकी रैली में आते हैं, किसके पीछे खड़े हैं। दोनों ही नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि शिव सैनिकों की ज्यादा से ज्यादा तादाद अपने साथ दिखाएं। असली शिवसेना की लड़ाई इस वक्त कोर्ट में है। यह तय होना बाकी है कि शिवसेना ब्रांड और शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। एकनाथ शिंदे अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का प्रयास अब सिर्फ जमीन पर बाकी रह गया है, क्योंकि सांसदों विधायकों के लिहाज से या फिर प्रदेश प्रभारियों और अध्यक्षों के लिहाज से वो लगातार कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को एकनाथ शिंदे अपने साथ अपने पाले में लाने में कामयाब हुए हैं। उद्धव ठाकरे अपना वजूद बचाने के लिए अब जनता के बीच में, आम शिव सैनिकों के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। लिहाजा उनके लिए दशहरा रैली बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और बीएमसी चुनाव के पहले ये रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां पर दोनों ही गुट अपनी अपनी ताकत को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई है। रैली की इजाजत दोनों को ही नहीं दी गई है, लेकिन पहले ही बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड को अपने लिए एकनाथ शिंदे गुट बुक करवा चुका था। लिहाजा उद्धव ठाकरे के पास अब कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिखती है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या कहता है। साथ ही साथ क्या उद्धव ठाकरे और शिव सैनिक शिवाजी पार्क पर जमावड़ा लगाते हैं, ऐसे में क्या कोई टकराव की स्थिति बनती है। वही टकराव की स्थिति जिसका जिक्र पहले भी शरद पवार कर चुके हैं और उनका कहना था कि एकनाथ शिंदे को या सरकार को किसी भी टकराव की स्थिति से बचना चाहिए। लिहाजा एकनाथ शिंदे ने तो अपनी राह अलग पकड़ ली, उन्होंने पहले ही दावेदारी छोड़ दी और बीकेसी में उनका रैली करना तय हो गया है। लेकिन दशहरा के दिन शिवाजी पार्क में क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।